क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारा संसार अधर्म की आग में जल रहा हो, तब शिव अपने शांत स्वरूप को क्यों त्यागते हैं? आज आप जानेंगे उस रहस्य को, जब स्वयं महादेव ने लिया अघोरी रूप और त्रिलोक कांप उठा। कहते हैं शिव केवल देवता नहीं हैं, वो आदि योगी हैं, महाकाल हैं। और जब सृष्टि की मर्यादा टूटने लगे, जब अधर्म अपनी सीमा लांघने लगे, तब वही भोलेनाथ अघोरी बनकर स्वयं उतरते हैं त्रिलोक को हिला देने के लिए। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब धरती पर राक्षसों का आतंक फिर से बढ़ने लगा था। ऋषियों की यज्ञ वेदियां अपवित्र की जा रही थी, संतों का तप भंग हो रहा था और देवता जो स्वर्ग में सुख भोग रहे थे, वे भी असहाय हो उठे थे। उस समय एक असुर हुआ करता था, त्रिपुरासुर, 3 नगरों का राजा, बल में अतुल्य और तप में महान। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर 3 अमर गढ़ बना लिए थे। स्वर्ण, रजत और लोहा, तीनों नगर आकाश में घूमते रहते थे और त्रिपुरासुर वहां से तीनों लोकों पर नियंत्रण करता था। देवता परेशान थे, पर ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक साथ कैलाश पहुँचे, शिव के सामने खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ, त्रिलोक संकट में है, धर्म की रक्षा अब केवल आप ही कर सकते हैं। शिव ने आंखें खोली और कुछ नहीं कहा, बस उनकी तीसरी आंख से एक हल्का सा कंपन निकला और सारी पृथ्वी डोल उठी। कुछ समय बीता, फिर अचानक कैलाश पर एक विचित्र घटना घटी। वहां एक अघोरी आ पहुंचा, शरीर पर भस्म, मस्तक पर रक्त की लकीरें, गले में नरमुंडों की माला और आंखों में अग्नि जैसी चमक। वह न किसी को देख रहा था, न किसी से बोल रहा था, बस तांडव की मुद्रा में नृत्य कर रहा था। अकेले में शिव की जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके तांडव से समय की गति थमने लगी थी। देवताओं ने उस अघोरी को देखा और पहचान ही नहीं पाए, लेकिन माता पार्वती ने उस दृष्टि को पहचाना। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जिन्होंने अघोरी रूप धारण कर लिया था। यह कोई सामान्य रूप नहीं था, यह वो रूप था जिसमें शिव सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। जब वो सृष्टि के नियमों से ऊपर उठ जाते हैं, जब न तो वो किसी की मर्यादा में बंधते हैं, न किसी को छोड़ते हैं। त्रिपुरासुर के अंत के लिए शिव को एक ऐसा क्षण चाहिए था जब तीनों नगर एक रेखा में आ जाएं, और वो अवसर सहस्त्र वर्षों में एक बार आता है। देवताओं ने एक दिव्य रथ बनाया, जिसके स्वयं विष्णु सारथी बने, ब्रह्मा धनुष बने और शिव ने अघोर रूप में त्रिपुरासुर के अंत के लिए बाण उठाया। कहते हैं जैसे ही शिव ने बाण चलाया, आकाश से एक ऐसी ज्वाला निकली कि सूर्य भी कुछ पल के लिए मुरझा गया। त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक साथ जलकर राख हो गए, लेकिन शिव का अघोरी रूप थमा नहीं। वो तांडव करते रहे, क्योंकि अब उनके भीतर केवल विनाश नहीं था, उनके भीतर समर्पण की शक्ति थी, जो अधर्म का संहार करके सृष्टि को संतुलन देना चाहती थी। वो अघोरी अब किसी से बात नहीं करता था, न रुकता था, न थमता था। ग्रह, नक्षत्र, समय सब कांप उठे थे। यह देख देवता डर गए, क्या अब शिव त्रिलोक को ही भस्म कर देंगे? तब माता पार्वती ने आगे बढ़कर उसी रूप में शिव के सामने खड़ी हुई और अपनी कोमल दृष्टि से उनके भीतर की अग्नि को शांत किया। धीरे धीरे वो अघोरी फिर से भोलेनाथ बन गए, मृदुभाषी, शांत, समाधिस्थ। पर उस दिन त्रिलोक ने देख लिया था कि जब शिव अघोरी बनते हैं
तो समय भी डरता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर अधर्म हद पार करेगा तो महादेव फिर अघोरी बनकर लौटेंगे। और इस बार सिर्फ त्रिपुरासुर नहीं, हर वो जीव जलकर भस्म हो जाएगा जो सत्य, धर्म, प्रेम के मार्ग से भटक गया हो। क्योंकि शिव का अघोरी रूप सिर्फ संहार नहीं करता, वो सृष्टि को फिर से संतुलित करता है। तो ये थी वो रहस्यमय कथा जब महादेव ने स्वयं अघोरी बनकर संहार किया अधर्म का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।